नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। महाकाल मंदिर के पंडित पुरोहित के खिलाफ हाईकोर्ट में सारिका गुरु द्वारा लगाई गई पिटीशन को लेकर पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुरु द्वारा बहुत ही अच्छा जवाब दिया गया। शहर और पंडित पुरोहित में बंटी बबली के नाम से चर्चित सारिका गुरु द्वारा हाई कोर्ट में फिजिशियन लोगों को ब्लैकमेल करने को लेकर लगाई गई जो पिछले कई वर्षों से इस प्रकार की शिकायत करती चली आ रही है। महाकाल मंदिर के पंडित पुजारी महेश गुरु द्वारा बताया गया वास्तविकता में बंटी बबली का खेल याचिकाकर्ता खेल रहे हैं। 19 मंदिर का एक ही पुजारी को लेकर महेश गुरु द्वारा चैनल के माध्यम से सारिका गुरु को जवाब देकर बताया, हर व्यक्ति का एक प्रतिनिधि होता है और वह प्रतिनिधि उस व्यक्ति का कार्य देखता है। 19 मंदिर की पूजा एक साथ होती है, उसमें कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होता है। सारिका गुरु अपने आप में बताएं गुरु उसको गुरु की उपाधि किस गुरु ने दी। ऐसे कई खुलासे महाकाल मंदिर के पंडित पुजारी महेश गुरु द्वारा किए गए। इस समय फिर हम उपस्थित हुए हैं महाकाल मंदिर के पंडित गुरु महेश गुरु जी से। हम जो हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है सारिका गुरु द्वारा लगाई गई है उसको लेकर हम बात करेंगे कि उन्होंने बताया कि बहुत सारी यहाँ पर फर्जी नियुक्तियां हैं। उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, पिटीशन लगाने का उसका सारिका गुरु का काम है और करीब करीब वो 20 साल से यही काम कर रही है। उसे अपने पति को जो कोई काम नहीं करता है, शायद मुझे ऐसा ज्ञान आया है कि वो कहीं नौकरी धंधे नहीं करते, तो उसको ये मंदिर में लग जाए तो घर की रोजी रोटी चल जाए। इसलिए परेशान किसको करना, जो सबसे सीधा व्यक्ति है पुजारी और पुरोहित, इसलिए वो पिटीशन लगाती रहती। अब पिटीशन भी लगाना एक बार, दो बार, चार बार एक ही बात को लेकर लगाना, कहीं ना कहीं शंकास्पद बातें शहर में होती। ठीक है, उनका दायित्व लगाई उन्होंने, अच्छी बात है, सुनवाई होगी। न्याय तो न्याय होता है, न्याय भी मिलता ही है और मिला ही है आज तक महाकाल मंदिर को। ये जो आरोप लगाए हैं वो उसको जो भी पेश करना है वो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति करेगी। गुरु जी, एक और मामला सामने आया कि 19 मंदिर का एक ही पुजारी एक ही समय में आरती कैसे करते हैं? उनके जो परिवार है, जिस व्यक्ति के पास ये जो पुरोहित है वो परिसर में उनके पास ये मंदिर है, उनका परिवार पूरा इस मंदिर को देखता है। आज से 78 से पूर्व, 78 में मंदिर का सरकारीकरण हुआ, 78 से पूर्व भी ये मंदिर उन्हीं के पास थे और उनकी पूजा करते थे। तब उनके पास में किसी भी प्रकार का न तो कोई वेतन था न कोई पारिश्रमिक था, निम्नुक होती थी, वो भी 10 रुपए, 20 रुपए या 100 रुपए सालाना। उस सालाना निम्नुक पर भी ये सेवा पूजा देते रहे हैं पुजारी लोग। ये उनका कर्तव्य रहा है, उनका बलिदान रहा है। उसी बलिदान का ही परिश्रम है कि आज मंदिर, महाकाल मंदिर में 16 पुजारी की मंदिरों की सेवा उनके पास, पुरोहित के पास है। एक पुरोहित के लिए तो एक आपत्ति हो गई कि 16 मंदिर है, लेकिन एक महंत जो बहुत बड़े हैं, अखाड़े से जुड़े हैं, ताकत भी उनके पास ज्यादा है, उनके लिए इस व्यक्ति ने, सारिका गुरु ने, पिटीशन में कहीं भी ये दर्ज नहीं करा कि पुरोहितों के पास इतने मंदिर हैं तो महंत के पास में भी इतने मंदिर हैं। इस पे भी गौर किया जाए, पर उस पर कहीं भी पिटीशन में यह हवाला नहीं। तो ये पूजा कैसे करते होंगे एक ही समय? परिवार प्रतिनिधि होते हैं ना, अपने प्रतिनिधि से कराएं, अपने परिवार के सदस्यों से कराएं। परिवार बड़ा है तो सारे पुत्र लोग अपने अपने मंदिरों में जाके सेवा देते हैं और उसी आधार पर काम होता है। गुरु जी, आपकी नियुक्ति पर भी उन्होंने कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं कि वो नियुक्ति जो है वो भी फर्जी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई वो प्रमाण दे कि मेरी फर्जी। मैं तो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति का सदस्य भी रहा, तो सरकार ने मुझे सदस्य बनाया तो क्या फर्जी था? फर्जी होता तो सरकार मुझे क्यों प्रबंध समिति सदस्य बनाती? उसके बाद सरकार ने मुझे मठ और मंदिर सलाहकार समिति का भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया था। यदि मैं महाकाल मंदिर का पुजारी, पुरोहित या प्रतिनिधि के रूप में सेवक नहीं होता या उस वंश से नहीं होता तो मुझे उस मध्य प्रदेश की संस्था में मुझे सरकार क्यों लेती? ये तो सोचने की, विचार की विषय। और आज मैं इस मंदिर के अंदर यदि खूटपाती की ओर से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ तो मतलब प्रबंध समिति के पास कहीं ना कहीं मेरा जो असली रिकॉर्ड है वही तो होगा, तभी तो मेरी नियुक्ति दी है। अब वो उसके कुछ भी कहे कि फर्जी है, वो फर्जी है, इसलिए उसको सब फर्जी दिखते हैं।
यदि कोई आदमी होता है ना जो फर्जी होता है, उसको दुनिया फर्जी दिखती है। बदमाश होता है, उसको दुनिया बदमाश दिखती है। चोर होता है तो उसको दुनिया चोर दिखती है। ऐसे सारिका गुरुजी को भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सपने में सब चीजें फर्जी दिखती है और ओरिजिनल में वो फर्जी बनाना चाहती है उन लोगों को जो वास्तविक है। इनसे वो बाहर निकले और अपने पति के लिए कोई नौकरी ढूंढे या कोई खुद का एक मंदिर बना के पुजारी बना ले तो कोई आपत्ति नहीं, किसी को, शहर को आपत्ति नहीं। गुरुजी, एक और आपने उनकी सरनेम को लेकर शिकायत की थी। जब हमारी बात हुई तो हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि मैं सारिका चौबे हूँ, गुरु तो एक पद है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पद किसने दिया इनको? ऐसी कौन सी डिग्री पास करी कि गुरु का पद मिले भाई? और फिर उसके बावजूद कोई भी पद हो जाए और विवाह कार्य हो जाता है, विवाह संस्कार हो जाते हैं, तो हमारे इसमें हिंदू परंपरा में सरनेम चेंज हो जाता है। तो जब वो चौबे परिवार में पढ़ के आई तो चौबे होती है, चौबे लिखे ना, डंके की चोट चौबे लिखे, गुरु क्यों लिखे? और गुरु है तो अभी कौन सा वो भाषण देती है, गुरु का ज्ञान देती है, क्या गीता का ज्ञान देती है, या वो क्या करती है, ऐसा कौन से प्रवचन देती है जिससे गुरु कहलाए? भाई महिलाएं जब वो गुरु कहलाती है तो वो प्रवचनों से मार्गदर्शन देती है सनातन धर्म को, तो ऐसा कहीं सारिका गुरुजी तो नहीं करती है मेरे ख्याल से। और भी बात है कि उनके मन में बहुत सी बातें लगी रहती है और बहुत सी बातों पे उनका, मैं तो जो हमारे खानदान के विषय में या हमारे ऊपर आरोप या हमारी खुरपाती जनोई पति पे उनको शंका और शिकायत है कि ये उस पार्टी से नहीं आते, तो रिकॉर्ड देख ले। हमारा मामला सामने आया है कि शहर के पुरोहित बंटी बबली कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि बंटी बबली तो एक नाम है, इस संदर्भ में आप क्या बताएं? देखो, एक बात है, ये एक पिक्चर थी और एक पिक्चर के अंदर दो व्यक्ति थे जो प्रेम भी करते थे और दोनों में आपस में प्रेम भी था और दोनों इसी तरीका का कुछ काम करते थे जिससे उनका नाम सिनेमा में बंटी और बबली रखा। अब लोगों की दृष्टि में तो ये होता है कि जो इस तरीके का काम करता है, चोरी करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, झूठ बोलता है, फरेबी करता है, तो उसको सब हर जगह कहीं ना कहीं उसी दृष्टि से देखा जाता है। शहर इनको इस दृष्टि से देखने इसलिए लगा है कि इनने ऐसे कृत्य किए। महाकाल मंदिर में भी पुजारी बनने की कोशिश की, महाकाल मंदिर के पुरोहित बनने की कोशिश की, महाकाल मंदिर का जो सेरा चढ़ता है मंदिर में भी पुजारी बनने की कोशिश की, महाकाल मंदिर के पुरोहित बनने की कोशिश की। महाकाल मंदिर का जो सेरा चढ़ता है उसका पैसा आज तक न पुरोहित हो या पुजारी ने कभी किसी जजमान से नहीं मांगा, न समिति ने मांगा, लेकिन इन्होंने एक भक्त से 10,000 रुपए मांगे, 20,000 मांगे और बाद में जब उसकी शिकायत हुई तो इन्हें जमा करना पड़ा, नहीं तो ये से जेल जा रहे थे, तो उसको जमा वापस कर दिया पैसा। अब ये सब दृष्टि से फिर उसके बाद नगर में भी अंगारेश्वर पे भी पुजारी बनने की चेष्टा, ममलेश्वर में भी पुजारी बनने की चेष्टा, अभी है तो चंद्रादित्येश्वर पे बनने की चेष्टा, स्वप्नेश्वर के मंदिर में पुजारी बनने की चेष्टा, त्रिविष्टेश्वर में बनने की चेष्टा, यहाँ तक कि शिप्रा नदी के 2 मंदिर है, कामतेश्वर महादेव और एक पिशाच मुक्तेश्वर, वहां भी पुजारी बनने की चेष्टा। इतने आवेदन जो लगे हुए जगह जगह के, तो शहर में लोगों को लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं ऐसी कोर्ट की या न्यायालय की शरण लेकर डराना धमकाना या उसकी आड़ में कहीं पुजारी का पद बन लेना, ऐसा कहीं ना कहीं इनका दृष्टिकोण होगा। तो शहर जानने लग गया कि ये इसीलिए इस तरीके की पिटीशन लगाते होंगे। ये शहर कह रहा, हम नहीं कह रहे। शहर का हर भक्त, हर बच्चा ये जान रहा है ये बंटी बबली है कि ये है, ये है। तो जब शहर को देखता है, अंधा थोड़ी है शहर। पर गुरुजी, एक और प्रश्न था आपका और उनके हमारे चैनल के माध्यम से जवाब दिया। शहर के ऐसे कोई से भी मंदिर उन्होंने नहीं छोड़ा जहां उन्होंने पंडित बनने के लिए प्रयास नहीं किया, और ये बात उन्होंने कबूल करी है ना, ये कबूल करी है। तो इन्हें इससे पता पड़ गया कि ये चाहते क्या है। ये एक अनाधिकृत तौर पे जो पुजारी हैं, जिनके वंशजों ने यह सेवा दी है, जिनके वंशज के लोग भूखे मर के भी उन मंदिरों को संरक्षित रखा है,
आज यदि वहां उनके परिवार के लोग पुजारी नहीं बनेंगे, इन्हें बना देंगे, तो उनकी आत्मा कितनी दुखेगी। ये बने ना, नया मंदिर कोई बनता हो वहां जाके आवेदन दे, बने, आपत्ति थोड़ी, पुजारी बनने में काहे की आपत्ति, करे ना। नहीं ले देखिए अपन यदि बात करें तो, लेकिन एक बात और कहूंगा कि ये केवल ब्राह्मणों के मंदिर में बनने के आवेदन दे रहे हैं। हमारे यहाँ भूखी माता पे जाके आवेदन क्यों नहीं देते हैं माता जी के मंदिर में? हमारे यहाँ ये 24 खंबा माता मंदिर है, वहां भी पुजारी की नियुक्ति होती है, वहां आवेदन क्यों नहीं देते हैं? और भी ऐसे मंदिर है जहाँ पे अन्य लोगों की नियुक्ति होती है और वहां भी नियुक्ति के आधार पे पुजारी नियुक्त हो, वहां भी तो आवेदन देखे तो फिर पता पड़ जाएगा कि वहां और ब्राह्मण में कितना अंतर है। तो ये सब जो भी है, कहीं ना कहीं किसी रूप से डराना, धमकाना, भयभीत करना पुजारियों को, और भयभीत करके अपना काम, अपना उल्लू सीधा करना, ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे चैनल पर फिर अब रूबरू हुए हैं। तो ये थे महाकाल मंदिर के पंडित महेश गुरुजी। इन्होंने सारिका गुरु के ऊपर कई प्रश्नवाचक चिन्ह लाकर खड़े कर दिए हैं और पूछा है कि आखिर फर्जी है तो उसका तथ्य दें। और मैं तो बिल्कुल तथ्य देने के लिए तैयार हूं कि मैं तो बिल्कुल, और समिति ने मुझे लिया है, यदि मैं फर्जी होता तो प्रबंध समिति मुझे क्यों लेती। यह भी बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने बताया कि जब कोई बालिका शादी करके ससुराल जाती है तो उसका ससुराल का सर्वनाम चालू हो जाता है और मायके का सर्वनाम वहां पर समाप्त हो जाता है। और यदि वो गुरु, बताया कि गुरु है, तो गुरु की पदवी आखिर उसने किसने दी है, उनको आकर बताएं। वो तो शहर के बंटी बबली हैं, और बंटी बबली का मतलब ये होता है कि शहर को ठगने का काम करते हैं और पूरा शहर कह रहा है, पुरोहित कह रहे हैं। यदि उसको आपत्ति लेना ही थी तो अन्य मंदिर के लिए आपत्ति क्यों नहीं हुई? जैसे महंत के जी के पास में 4 मंदिर है, उनकी आपत्ति क्यों नहीं? एक पुजारी 19 मंदिर का कैसे पूजा करता होगा? उनका बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया है कि हर व्यक्ति का एक प्रतिनिधि रहता है, मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि रहता है, प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि रहता है, वहां तक कि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि रहते हैं, और भी वहां की IAS IPS के भी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए जाते हैं काम करने के लिए। ठीक उसी प्रकार 19 मंदिर का जो एक पुजारी है, उन्होंने अपना प्रतिनिधि उन मंदिर की पूजा के लिए नियुक्त कर दिया है, और बिल्कुल एक ही समय में 19 ही मंदिरों की पूजा बाबा महाकाल के समय जब आरती होती है, सभी मंदिरों की पूजा होती है, उसमें कोई समय परिवर्तित नहीं होता है, ऐसा ही गुरुजी ने बताया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।